क्या आप जानते हैं कि मौत की रफ्तार कितनी होती है? जब एक उंगली ट्रिगर को छूती है तो अगले 0.02 सेकंड में वो होता है, जिसे विज्ञान का चमत्कार भी कह सकते हैं और तबाही का मंजर भी। एक लोहे का टुकड़ा आपकी पलक झपकने से पहले इंसान के शरीर के पार कैसे निकल जाता है। लोग कहते हैं गोली मारती है, पर सच तो ये है कि गोली के पीछे छुपा वो विस्फोट जान लेता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस ठंडी नली के भीतर आग का वो तूफान कैसे पैदा होता है, तो अगले 3 मिनट आपकी रूह कंपाने के लिए काफी है। जिसे हम आमतौर पर गोली कहते हैं, उसे तकनीकी भाषा में कारतूस कहा जाता है। इसके 3 मुख्य भाग हैं। सबसे आगे बुलेट, जो लोहे या शीशे का वो हिस्सा है जो निशाने पर लगता है। बीच में भरा होता है गन पाउडर यानी बारूद, और सबसे नीचे होता है प्राइमर, जो इस पूरे धमाके की चिंगारी है। जब तक ये तीनों साथ हैं, ये सिर्फ एक खिलौना है, लेकिन बंदूक के अंदर जाते ही ये काल बन जाता है। जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं, बंदूक के अंदर लगा हैमर एक स्प्रिंग के दबाव से बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है। ये हैमर फायरिंग पिन पर चोट करता है और वो पिन सीधे कारतूस के प्राइमर से टकराती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पत्थर से पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती है। वो छोटी सी चिंगारी अंदर भरे बारूद में आग लगा देती है, जिससे पल भर में बेहद गर्म और ताकतवर गैस पैदा होती है। ये गैस बाहर निकलने के लिए तड़पती है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद होता है। ऐसे में सारा दबाव गोली को आगे की तरफ धक्का देता है। बंदूक की नली के अंदर राइफलिंग यानी घुमावदार धारियां होती है। ये धारियां गोली को लट्टू की तरह नचा देती है। बिना नाचे गोली हवा में लड़खड़ा जाएगी, लेकिन जब वो नाचते हुए निकलती है तो हवा को चीरते हुए बिल्कुल सटीक निशाने पर लगती है। यही वो तकनीक है जो एक साधारण लोहे को जानलेवा हथियार बना देती है। उसी गैस के झटके से बंदूक का ऊपरी हिस्सा पीछे आता है, खाली खोखा बाहर गिरता है और अगली गोली अपने आप अपनी जगह ले लेती है। ये पूरा चक्र इतना तेज है कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ये विज्ञान का वह चेहरा है जिसने रक्षा भी की है और विनाश भी। अगर आपको इस इंजीनियरिंग के पीछे का सच समझ आया तो अपनी राय कमेंट में दें। जय हिंद।